आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने क्या जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 दे रखा है और ये अपने के पास फंक्शन दे रखा है। इसका लिमिटिंग वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है इज इक्वल टू, ये अपने के पास किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 1 के बराबर, और यहां से दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये दे रखा है अपने के पास साइन स्क्वायर पाई एक्स और अपॉन में अपने के पास क्या दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स 2x क्यूब प्लस टाइम्स 2x माइनस 1 के बराबर है। हाँ या ना, ये दे रखा है। ठीक है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी क्या ये पूरा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए। कोई ऐसा कहेगा कि लो सर यहाँ पर अपने के पास 1 है, यहाँ से अपने के पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपने के पास इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे, वो तो चेक करना ही है पहले। तो ये आ गया 0, ये पूरे 0 के बराबर हो जाएंगे, ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, साइन पाई 0 के बराबर, और ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 डालेंगे और ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया अपने के पास 3 और -3, ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी ये अपने के पास किस रहा है 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। चेक तो करना पड़ेगा आपको कि ये 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो यानी ये 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। जब 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं तो पहला तरीका होता है क्या कि लॉपिटल लगा दे। जैसे ही अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉपिटल लगा दे, लॉपिटल लगाइए आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो लॉपिटल नहीं लगाइए। दूसरा तरीका ये है कि इसको थोड़ी सी सॉल्व कर लीजिए, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट खोजिए। तो स्टैंडर्ड लिमिट कुछ बन रहा है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, पाई एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए और पाई एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। ये जो है अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये करने से पहले कुछ तो देखो, ये कहेगा कंसेप्ट क्या है कि हमारे भी साले ये वाट लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही अपने के पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है, यहां से अपने के पास साइन x अपॉन x होता है, तब ये अपने के पास ये 1 के बराबर होते हैं, तब ये किसके बराबर 1 के बराबर होते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता था कि ये जो x है ना वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। यहां पर x इक्वल टू 1 है, इसमें पुट करते हैं, क्या ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये तो पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब ये पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ या ना, ऐसा करना गुनाह है। जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कर क्या सकते हैं, तो इसको पहले 0 की तरफ अप्रोच तो करवाइए। कैसे अप्रोच करेंगे तो हमें तो नहीं पता, आप खुद बताओ। चलिए चलिए हम बताते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, किसी को भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन x को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई साइन एक्स के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो चलिए इसको ऐसा लिखेंगे तो ये अपने एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्या अपने पास साइन स्क्वायर, यहां से अपने पास क्या पाई माइनस पाई एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो यह अपने पास एक्स की पावर 4 और माइनस 2x क्यूब प्लस टाइम्स 2x माइनस 1 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब अपने के पास अब इसमें ये 0 नहीं है, ये 0 कहां से आ गया, ये अपने पास क्या 1 है। अब इसमें क्या कीजिए 1 पुट कीजिए, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यह क्या साइन पाई माइनस पाई, ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो चलिए 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यानी अपने क्या इसमें से पाई माइनस पाई एक्स डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो इधर भी स्क्वायर हो जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस पाई एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखते, सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखते तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस पाई एक्स अपने पास नीचे डिवाइड कर दिए तो ये आ गया अपने पास पाई माइनस पाई एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहाँ से 1 तक, और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, पाई स्क्वायर, पाई अंदर से कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा पाई स्क्वायर बन के और माइनस एक्स स्क्वायर। एक दो स्टेप तो स्किप कर ही सकते हैं जो छोटे छोटे हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स की पावर 4 और माइनस टाइम्स 2x क्यूब और प्लस टाइम्स 2x माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको थोड़ा सा रीअरेंज, पाई स्क्वायर तो अपने के पास वेरिएबल है नहीं तो पाई स्क्वायर बाहर कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ तक 0 तक, और यहाँ से अगर सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
और ये आ गया अपने के पास आ जाएंगे x माइनस 1 के बराबर। इसका होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, यानी तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखिए। बात बराबर है, जब बात बराबर, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लेकर के बाहर भेजेगा तो ये 0 के बराबर ही हो जाएंगे। तो वही कि 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लगने के लिए x माइनस 1 लिख दिया। ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले का फैक्टर कर लीजिए। पहला तरीका यह है कि लॉपिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगाएगा ना तो थोड़ा सा ज्यादा अपन के पास दिक्कत आएंगे, इससे अच्छा कि फैक्टर कर लीजिए। नीचे वाले का फैक्टर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, आप दिखाओ। एक्स की पावर 4 और माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x³ और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर? 2x के बराबर। हाँ या ना? इतना लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने पास ये किसके बराबर हो जाएंगे? पाई स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां से अपने पास आ जाएंगे x माइनस 1 और ये आ गया अपने पास x प्लस 1 के बराबर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट लगा दिए और x माइनस 1 के बराबर और इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ इसको गौर से देखिए तो x की पावर 4 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर माइनस 1 का x स्क्वायर और माइनस 1 और इंटू x की पावर x स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो अपने पास, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, चलिए अब कैंसिल आउट करेंगे। और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर? ये आ गया अपने पास 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही अपने पास 2x कॉमन लेते हैं तो ये आ गया x स्क्वायर और माइनस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी? इसमें से अपने पास क्या गया? माइनस 2x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर बच गया। अब अपने पास फैक्टर करना ही है, यहाँ के पाई स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से अपने पास आएंगे x माइनस 1 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे x प्लस 1 के बराबर और इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर तो पाई स्क्वायर तो आ ही रहे, तो पाई स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x के बराबर। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये 0 कहाँ से आ रहे हैं? फिर से ये लिमिट 1 आ रहे हैं, ये याद रखना है, यही गलती अपने पास नहीं करना है। लिमिट अपने पास बार बार 0 की तरफ अप्रोच होता है ना, तो लिमिट अपने पास क्या है? लिमिट पूरे में 1 है ना, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 1 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपन के पास ये पूरा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना? कैंसिल आउट हो गए। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर हो जाएंगे क्या? तो ये आ गया एक्स माइनस 1, इसमें अपने पास नॉमिनेटर में अपने पास 0 आ जाएंगे और नीचे अपने पास नीचे भी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और यहां से अपने पास गौर से देखिए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे भी ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 पाई, ये अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये अपने पास क्या लिखा हुआ है? ये जो है वो अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यानी 1 के बराबर। यानी अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? पाई स्क्वायर के बराबर। ये तो अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये अपने पास पाई स्क्वायर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पाई स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किए थे, यहाँ पर अपन क्या किए थे, यहाँ से अपने पास पाई एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए थे और पाई एक्स का होल स्क्वायर, तो अपने पास आंसर गलत आ जाते हैं। जैसे आप इनके पास स्टैंडर्ड लिमिट लगा रहे हैं तो स्टैंडर्ड लिमिट का अपन के पास क्या, तो स्टैंडर्ड लिमिट का अपने जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपने क्या करा है कि ये x 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, यहाँ पर 1 डालते तो पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आपने के पास और लॉ पिटल लगाते तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता और 4 बार लॉ पिटल रूल लगाना पड़ता, फिर आपने के पास इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस दोनों को आपस में, उसके बाद लॉ पिटल लगते, ठीक है। तो इस सब बात का ध्यान रखना है थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये थे आपने के पास कौन से क्वेश्चन? ये थे जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। लॉ पिटल लगाने से पहले आपको पूरी बात का ध्यान रखना है कि ये 0/0 में ही लॉ पिटल लगते हैं, इन्फिनिटी में ही लगते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और स्टडी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।